मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत। इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में बनाए, जाके देखो मेरे भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो किसके अंदर है? दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन को प्रूव करना है इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। इसका जो बीच का पार्ट है ये छोड़ दो, फिर बीच का पढ़ो। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये बीच का पढ़ो। देखो क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे। आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस कितनी है? गिवन है कैपिटल R। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल R इसकी रेडियस गिवन है और इसके अंदर एक लार्जेस्ट कोन है। लार्जेस्ट कोन है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है? एक लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन जिसकी रेडियस में r स्मॉल r लाइट कर रहा हूं, जिसकी रेडियस में स्मॉल r लाइट कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपका स्फीयर का रेडियस है। स्फीयर का रेडियस सपोज करो, ये स्फीयर का रेडियस है r है। सपोज क्या करना है ही गिवन r कैपिटल R, ठीक है। और ये भी आपका स्फीयर का रेडियस ही बना r, बनाया नहीं, देख लो। ये भी स्फीयर का रेडियस इस टाइप से, ये भी स्फीयर का रेडियस, ये भी स्फीयर का रेडियस। कुछ बना रहा हूं, आप समझते जाओ r। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं, आगे और बढ़ाऊं, तो यहां से यहां तक मेरे को, अगर मैं इसको a नाम दूं, इसको b नाम दूं, तो ab मेरे को हाइट मिल जाएगी किसकी? कोन की। और इस ab को मैं लेट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों x, लेट कर रहा हूं x। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि OB कितना रहेगा? अगर AB x है, ये x है, तो OB कितना रहेगा? x माइनस r रहेगा या नहीं? x माइनस r रहेगा या नहीं? OB आपका कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? x माइनस r। ये चीजें इसलिए बनाई है, इनका यूज करूंगा, यस, क्वेश्चन को सोल्व करूं। तो भाई हो जाते हैं शुरू। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन मतलब वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को मेरे प्यारे बच्चों, कोन के वॉल्यूम को आपको लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम दिखाना है। अरे मैक्सिमम दिखाना है, खूब पता है आपको अच्छे से, मैंने पहले भी बताई ये चीजें। कोन के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम दिखाना है, इसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। एक तो कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है क्वेश्चन के अंदर। एक आपका कोन का वॉल्यूम इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दिखाना है, मतलब v को आपको दिखाना है 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि यहां पे कैपिटल R रेडियस है स्फीयर की। तो ये किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का वॉल्यूम है। तो आपको ये कौन का वॉल्यूम क्या दिखाना है? 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो मैं लिख चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो काम करने हैं, एक ये करना है, एक ये करना है, बस ये काम करना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से डिटेल से एक एक चीज यहाँ पे आपके सामने छापी, आप देख सकते हो। आपको ये दो काम करने, और मैं एक बहुत इजी मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगा। आप देखोगे कि सर वास्तव में बहुत इजी मेथड था। यस, देखो हो जाते हैं शुरू। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, कौन के वॉल्यूम को क्या दिखाना है? मैक्सिमम। एक वॉल्यूम को आपको क्या दिखाना है? 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो मैंने लिख रखा है। ये दो काम करने। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 1/3, आपको पता 1/3 पाई r स्क्वायर h बोलते हो। और यहाँ पे मैंने h हाइट ले रखी है, जो हाइट ले रखी है वो x लेट कर रखी है ना। तो यहाँ पे मैं x लिख दूं, कभी ये सोचो सर ये x कहां से आ गया? प्यारे बच्चों, हाइट मैंने x लेट कर रखी है तो x लिख दिया। तो 1/3 पाई r स्क्वायर x। अब अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो वेरिएबल यहाँ पे वेरी करें। कौन? एक तो r और एक x, एक r और एक x। तो यहाँ पे हम करने वाले क्या है? एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं।
क्यों ना मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, या तो r में चीजें ले आओ या x में ले आओ। तो पाइथागोरस यहाँ पे लगाता हूं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, r का स्क्वायर ये OBL ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं। तो देखिए आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहां से आप देखोगे कि थोड़ा सोल्व करा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2xr। मेरे प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा तो आर स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों को हम इधर लेके आए तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2xr और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो क्यों ना हम यही करें कि आर स्क्वायर की जगह ये सिस्टम रख दें ताकि वेरिएबल x बच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक वेरिएबल बन जाए x वाला। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह में 2xr माइनस में एक्स स्क्वायर रख रहा हूं और x आपका बाहर लिखा हुआ है। अब बस एक काम कर लो, x को अंदर ले आओ। तो बाहर तो 1/3 पाई, x को अंदर लेके आओगे तो 2x स्क्वायर r माइनस में x क्यूब होगा ये होगा। अब v आपके पास है एक वेरिएबल में, अब कुछ भी नहीं रहा, आपको सिंगल डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव करके आपको बता देना है मैक्सिमम। फंक्शन आपके सामने आगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, dv/dx निकालोगे क्योंकि आप दिखाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा ना, जो भी पूछ रहा है मैक्सिमम दिखाएंगे। तो dv/dx अपने को निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर आगे पावर में से कम 4xr, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -3x स्क्वायर। अब अगला काम क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगला काम क्या आपको अच्छे से पता है, आप डेरिवेटिव को किसके बराबर रखने वाले हो, 0 के बराबर। आप डेरिवेटिव को किसके बराबर रखने वाले हो, 0 के बराबर, ताकि क्रिटिकल पॉइंट आए। क्रिटिकल पॉइंट से तो चेक करेंगे मैक्सिमा, यस। तो यहाँ पे dv/dx इज इक्वल टू 0 आपने रख लिया, तो 1/3 पाई तो 0 होगा नहीं, ये सारा 0 होगा, मतलब 4xr माइनस 3x स्क्वायर आपका 0 होगा। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों x कॉमन आया तो 4r माइनस में 3x आपका बचेगा इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पे 4r माइनस 3x बचेगा। एक तो x 0 आया यहां से आप देख पा रहे होंगे, और एक x की वैल्यू आएगी 4r/3। कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 4r/3। एक x की वैल्यू ये, एक x की वैल्यू यहां से ये मिलेगी। तो x 0 तो लेना नहीं क्योंकि हाइट आप 0 नहीं ले सकते, हाइट 0 ले दोगे तो यार सब कुछ ही खत्म हो जाए। तो 0 तो आप करोगे रिजेक्ट, हटाओगे यहां से, सिर्फ आपका x इज इक्वल टू 4r/3 आपको रखना है। अब हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि एट x क्रिटिकल पॉइंट अपने पास है, और क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या दिखाएंगे, अब मैक्सिमम दिखाएंगे। वॉल्यूम को देखना कैसे, d2v/dx2 निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों π/3 तो ये बाहर ही रहना है, π/3 तो बाहर ही रहना है। इसका डेरिवेटिव आप देख पा रहे होंगे कि 4r, इसका डेरिवेटिव 4r। मेरे प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव -6x, बस कुछ भी नहीं। अब एक काम कर लो, एट x इज इक्वल टू 4r/3 पे आप अपने d2v/dx2 का साइन चेक कर लो कि नेगेटिव या पॉजिटिव। जब मैं यहाँ पे 4r/3 रखूंगा तो यहां सोल्व कर रहा हूं, देखो 4r माइनस में 6 इंटू 4r/3 रख रहा हूं x की, 3 दूनी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 4r माइनस 8r माइनस का 4r, यहाँ पे ये माइनस का 4r है, सोल्व हो गया। x रखने पे माइनस का 4r है, ये प्लस का प्लस इंटू माइनस, आपका माइनस मतलब नेगेटिव साइन। आपको सिर्फ साइन चेक करना है और कुछ नहीं करना, नेगेटिव साइन। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 4r/3 पे आपका वॉल्यूम क्या हो चुका, मैक्सिमम। मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम क्या हो चुका, मैक्सिमम। एक काम तो कर दिया, यही तो करना था। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम दिखाना। तो एक काम तो हमने कर दिया, वॉल्यूम को क्या दिखा दिया, मैक्सिमम, कौन की वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम को इसके बराबर और दिखाना है, तो यार कुछ भी नहीं, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो क्या, आपका जो ये v है ना, आपका जो ये v है, ये वाला ये v है, इसमें आप क्या कर लो, अपना x ला के रखो, तभी तो v आएगा आपका। आप अपना ये जो v है, इसको मैं मान रहा हूं स्टार में अपना x ला के रखो। तो फिर देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू बाहर तो π/3,
और अंदर 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4r/3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16r स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 इंटू में एक r और बैठा है देख लो, माइनस एक्स क्यूब मतलब 4 का स्क्वायर 64 इंटू में आर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों नीचे 3 3 9 9 3 27, ये है आपके सामने। कट तो नहीं रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, अभी नहीं कटा, बिल्कुल सही चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको करते हैं थोड़ा सा सोल्व, और फिर ये लिख के आके दिखाता हूं मैं। ये आ जाएगा देखना आप, ये आ जाएगा देखना, यस। तो यहाँ पे बाहर किस किस चीज की जरूरत है, पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा। पाई बाई 3 और ये भाई ऊपर 32 आर क्यूब आप देख पा रहे होंगे अपॉन में 9, 32 आर क्यूब अपॉन में 9, और यहाँ पे 64 आर क्यूब अपॉन में 27, 64 आर क्यूब अपॉन में 27। 27 लो एलसीएम, 27 लो एलसीएम आप, 27 जब एलसीएम लेते हो, 27 जब एलसीएम लेते हो तो यहां से आएगा 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई से करोगे 3 दूनी 6, 3 3 96 आर क्यूब माइनस में 64 आर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों 96 आर क्यूब माइनस में 64 आर क्यूब, तो v इज इक्वल टू π/3। मेरे प्यारे बच्चों 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, 32 आर क्यूब अपॉन में 27, 32 आर क्यूब अपॉन में 27। अपने को तो ये चाहिए, अपने को तो यही तो बनाना है, और बन गया, समझो बन गया। अब देखो क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे। 8 को बाहर लेके आता हूं, इसमें से 8 बाहर ले आओ, यस 8 ले आए, अंदर 4 बच गए ना, 8 चौक 32, नीचे से 27 उठा लाओ, नीचे से 27 उठा लाया, ठीक है। देख रहा हूं कट तो नहीं रहा है बेटा, नहीं अभी नहीं कटा है, बस अपना हो जाएगा क्वेश्चन। 8 को बाहर ले आया, अंदर यहाँ पे 4 बच गया, 27 उठा लाया, और π/3 को अंदर ले जाऊंगा। देखो एक तो 4 था, इधर 4 था या नहीं, एक आपका पाई जाएगा, एक आपका क्या जाएगा, पाई जाएगा अंदर, और एक आपका आर क्यूब भी तो है, आर क्यूब भी तो है, यस। 8 बाहर लेने पे ये सीन बनेगा, ऊपर ऊपर 4 है अंदर, पाई अंदर जाएगा आर क्यूब, और नीचे से 27 कॉमन ले लिया तो इस 3 को अंदर ले चलो, नीचे से 27 बाहर ले लिया, कॉमन ही बाहर ले लिया तो इस 3 को अंदर ले चलो, तो 4 तो क्या बचा 4/3 पाई आर क्यूब। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हो, वॉल्यूम को मैं दिखा चुका, ये वॉल्यूम को मैं ये दिखा चुका जो दिखाना था, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से बताया, सबसे आसान तरीका। आप सर्च कर लो कहीं भी, यूट्यूब पे सर्च कर लो, बुक में देख लो, कहीं भी सबसे आसान तरीका आप देख सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था महत्वपूर्ण लिख लो। तो इसको कैसे करेंगे, एक आसान तरीका बताता हूं बिल्कुल करने का, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले तो आप क्या पढ़ोगे, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो पढ़ोगे, ये बॉक्स वाला छोड़ दोगे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आते हैं बेटा, जो अंडरलाइन कर रखा है खाली वो पढ़ो, जो बॉक्स में लिख रखा है उसको छोड़ दो। तो क्या कह रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। बिल्कुल आपको चीज समझ में आएगी, और बीच में क्या कह रहे हैं, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। देखो राइट सर्कुलर कोन कल कर्व्ड सरफेस एरिया लिस्ट दिखाना है, मतलब मिनिमम दिखाना है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज तो पकड़ में आई, यहां पे क्या आपको क्या पकड़ में आई, एक चीज यहां पे आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, वो क्या दिखाना है आपको, मिनिमम दिखाना है, मिनिमम मिनिमम दिखाना है। एक चीज तो यहां से ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये बीच का छोड़ रखा है मैंने, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अगर आपके पास ये है, आपके पास राइट सर्कुलर कोन, इसकी रेडियस r है, बेस की रेडियस क्या है r, और h यहां पे ये है, और l यहां पे स्लैंट हाइट है, l यहां पे स्लैंट हाइट। यार ये चीजें छोटी छोटी आपको पता ही होगी। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू, एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। एक ये काम करना है आपको, दो काम करने, दोनों काम मैंने लिख दिए। एक तो ये फर्स्ट काम ये करना है मेरे प्यारे बच्चों, और सेकंड काम आपको ये करना है।
आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको मैं आसान तरीके से करवाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, आप टेंशन नहीं लेंगे। एक गिवन चीज है वो भी लिख लेता हूं, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या है, गिवन। तो वॉल्यूम क्या होगा इसके हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, गिवन। ये भी आप लिख लो, ठीक है। अब भाई अपना काम स्टार्ट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम कब दिखाओगे, जब कर्व्ड सरफेस एरिया लेके आओगे एक वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में नहीं, एक वेरिएबल में लेके आओगे। कैसे न कैसे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं एस से डिनोट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको अच्छे से पता है क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक आर है एक एल है, तो आपको दिक्कत हो रही है। 2 वेरिएबल है, एक तो आर है एक एल है, तो आपको दिक्कत हो रही है। एक वेरिएबल में बदलने के लिए हम क्या कर ले, यहां से एक रिजल्ट निकल के आ सकता है, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये आपका यहां से रिजल्ट निकल के आ सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से आप देख सकते हो। तो मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई कि यहाँ पे एल की वैल्यू आ रही है, और एल की वैल्यू देखो तो फिर रूट में आएगी। और मेरे प्यारे बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं, अगर यहाँ पे रूट में आप एल की वैल्यू रख लोगे तो जब डेरिवेटिव करोगे तो बहुत बेकार शक्ल हो जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप रूट में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर सेकंड डेरिवेटिव में जब वही रूट रहेंगे तो बहुत बेकार से, मतलब खिचड़ी सी बनेगी बिल्कुल। आपका दिमाग खराब हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव करते वक्त, यार इतना बड़ा डेरिवेटिव, अब कैसे नेगेटिव साइन देखो, कैसे पॉजिटिव साइन देखो। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, क्या, आपको रूट में नहीं लेके आना है एल, आपको एल यहाँ पे रूट में नहीं लेके आना है। एल की वैल्यू यहाँ पे, एल की वैल्यू रूट में नहीं लिखनी है। तो मैं यहाँ पे बताता हूं आपको तरीका क्या करना है। जब रूट आने लगे तो क्या करना पड़ेगा, जब रूट आने लगे तो क्या करना पड़ेगा। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ये बताएंगे ये दोनों चीज बराबर है। और मैथ्स में जब 2 चीज बराबर होती है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगा। इतना आपको जरूर समझ में आया होगा, इतना आपको जरूर समझ में आएगा। अब मैं एल स्क्वायर की वैल्यू यहां लाके रख दूंगा तो रूट का झंझट ही खत्म, रूट आएगा ही नहीं। और सेकंड डेरिवेटिव में रूट कहां से दिक्कत करेगा जब आएगा ही नहीं। क्लियर है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव तो रूट से आप जो रूट होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो अच्छे से कर लोगे, पर सेकंड डेरिवेटिव में जब आएगा नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, तो बहुत बेकार क्वेश्चन बनेगा। तो आपने दिमाग लगाया यार रूट का झंझट ही खत्म करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ले, ये दोनों चीज इक्वल होते हैं तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं हम बोथ साइड। यस भाई 2 इज इक्वल टू 2 होता है तो 4 स्क्वायर बोथ साइड करो तो 4 इज इक्वल टू 4 होगा ही नहीं, कोई गलत चीज थोड़ी नहीं, सही चीज है। यस तो यहाँ पे मैं एल स्क्वायर रख लेता हूं। अब अपना रूट का झंझट खत्म हो गया ताकि डिफरेंशिएशन आराम से हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में यही स्मार्ट वर्क करना है। तो एल स्क्वायर की जगह में क्या रख रहा हूं, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और एक बार आप फिर नाराज होने वाले हो, सर अब फिर हम नाराज है क्योंकि अब फिर 2 वेरिएबल है, अब फिर 2 वेरिएबल है। ये क्या फायदा किया आपने, एच भी वेरिएबल आर भी वेरिएबल, एच भी वेरिएबल आर भी वेरिएबल, ये क्या फायदा किया, एल हटा दिया तो एच आर आ गया। तो भाई ये गिवन किस काम आएगा, ये गिवन किस काम आएगा, इसका फायदा उठाते हैं। ये गिवन किस काम आएगा, इसका फायदा उठाते हैं ना। तो आपको बेटा सोच समझ के चीजें करनी, यूं नहीं कि रट ले चीजें कैसे भी करनी। तो गिवन के पास चलो, गिवन हमेशा एक वेरिएबल बदलने में काम आता है, एक वेरिएबल को बनाने में काम आता है। तो यहां से क्यों ना मैं गिवन से आर स्क्वायर निकालू, आर स्क्वायर देखो क्या आएगा 3v अपॉन में पाई एच आएगा, 3v अपॉन में पाई एच आएगा। आप देख सकते हो आर स्क्वायर, यस 3v अपॉन में पाई एच। और आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां रख लूंगा तो सारी चीजें एच में आ जाएगी, और एच में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। v वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान देना। गिवन वॉल्यूम v उस तरह से जैसे v 100 हो या 200 हो 300, इस तरह से v। यहाँ पे v वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, गिवन है v। कई बच्चे सोच लेते हैं यार v आ जाएगा, फिर v वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना v गिवन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर की वैल्यू यहां ला के रख रहा हूं। आप देखेंगे एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह 3v अपॉन में पाई एच इंटू में एच स्क्वायर प्लस में फिर से आर स्क्वायर की वैल्यू 3v अपॉन में पाई एच। अब राज सिर्फ किसका है, एच का। यहाँ पे आर यहां से खत्म हो चुका है, सिर्फ अपने पास क्या है, एच है, सिर्फ अपने पास क्या है, एच है। बेटा आप ध्यान से देखेंगे, अब ये v है और ये h है, क्लियर। अच्छा अब क्या करते हैं, अब ये एस स्क्वायर भद्दा लग रहा है, डेरिवेटिव करोगे तो क्या यूं करोगे, ds2 बाई डी एच
dh2/dh। तो यहाँ पे यार एक काम करते हैं, एस स्क्वायर बेकार लग रहा है तो एस स्क्वायर को मैं वाई लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? वाई। एस स्क्वायर को वाई लेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो यहां से वाई कितना है आप देखोगे, वाई आपका कितना है? पाई स्क्वायर। या फिर एक काम करो, देखो बाहर ही क्या हो रहा है, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है तो ऊपर कितना बच गया? 3v पाई अपॉन में h, 3v पाई अपॉन में h, और अंदर आपका h स्क्वायर प्लस में 3v अपॉन में पाई h है। मेरे प्यारे बच्चों h वेरिएबल है, ध्यान रखना, v तो गिवन था। अब y इज इक्वल टू, थोड़ा और सूरत को सुधारते हैं, 3v पाई अपॉन h को अंदर ले चलते हैं तो h से h कैंसिल, तो बाहर तो यहां तो क्या आया? 3v पाई h आया, 3v पाई h आया, प्लस जब इसके साथ आएगा तो 3v की 3v से 9v स्क्वायर, साथ में आपका पाई भी अपॉन में h की h से h स्क्वायर और पाई h स्क्वायर आपका आ जाएगा, पाई h स्क्वायर आपका आ जाएगा। थोड़ा और सुधरता है, पाई से पाई कैंसिल होता है तो y इज इक्वल टू 3v पाई h प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, प्लस में 9v स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, ये आपका y आता है। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका y आ जाता है। अब आसान काम है, आपको तो मिनिमम दिखाना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपको ये मिनिमम दिखा दिया तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। यार s को मिनिमम दिखाओ, इसके स्क्वायर को मिनिमम दिखाओ, बात है कि बोथ साइड स्क्वायर तो किया है मैंने, तो आप y को अगर मिनिमम दिखाओ, y तो है स्क्वायर, y को अगर मिनिमम दिखा दोगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम दिखा दिया होगा आपने। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपने को अच्छे से पता है, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dh वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो यहां से 3v पाई आया आपका, 3v पाई आया, और 1/h स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का 2 अपॉन h क्यूब आएगा, करके देख लेना। 1/h स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन h क्यूब मतलब माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब, माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब। 9v स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, माइनस 2 के 9v स्क्वायर से करोगे तो माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हो, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जरूर रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 3v पाई माइनस में 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, यहां से 3v पाई इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब आएगा आपका। h क्यूब इधर ले आओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 18v स्क्वायर अपॉन में 3v पाई आया, 18v स्क्वायर अपॉन में 3v पाई आया। कटता है तो काटो, ये 6 पे गया, v से v कटा, तो h क्यूब की वैल्यू कितनी आई? 6v अपॉन में पाई। h क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 6v अपॉन में पाई आई। यस, ये h क्यूब की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, h की वैल्यू बेशक मत निकालो, और निकालना चाहते हो तो यार निकाल लो। h की वैल्यू 6v अपॉन में पाई की पावर 1/3, पाई की पावर 1/3, h आपके सामने। अब आपको मिनिमम दिखाना है तो क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा d2y/dh2 करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 0, ये तो आपका 0, और ये देखो आप इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस 18v स्क्वायर अपॉन में h क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन h क्यूब का डेरिवेटिव, 1 अपॉन h क्यूब का डेरिवेटिव कर लो, 18v स्क्वायर माइनस का तो ऐसे रहेगा, तो h की पावर -3, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो -3 अपॉन h की पावर 4 आएगा या नहीं? -3 अपॉन h की पावर 4 आएगा या नहीं? और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो लिया, और यहाँ पे खाली 18v स्क्वायर तो -18v स्क्वायर तो ऐसे कि ऐसे, -18v स्क्वायर तो ऐसे कि ऐसे, 1 अपॉन h क्यूब का क्या, 1 अपॉन h क्यूब का डेरिवेटिव माइनस का 3 अपॉन में h की पावर 4 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, अब प्लस बनेगा। अब v अगर आप यहाँ पे h रखते हो, अगर यहाँ पे h रखते हो तो आपका ये पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 साइन आया। यहाँ पे आपका सेकंड डेरिवेटिव एट h इज इक्वल टू 6v अपॉन में पाई की पावर 1/3 पे क्या हो चुका है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, मतलब कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया को लिस्ट दिखा चुके हैं, मतलब मिनिमम दिखा चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम। आप s को क्या दिखा चुके, मिनिमम। यही तो काम करना था, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने s से ले रखा है, s को क्या दिखा चुके, मिनिमम। एक काम तो कर दिया, अब दूसरा काम और करते हैं। दूसरा काम क्या और करना था यहाँ पे, आपको यार अच्छे से पता, सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चन।
आसान तरीके से करवा रहा हूं बेटा, एक बार आप रूट से करके देखना, कितना बेकार क्वेश्चन हो जाएगा। आप चेक करना, कहीं भी आप देखना बुक में कहीं भी, मतलब रूट से करते हैं तो बहुत भयंकर क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इससे डबल हो जाएगा क्वेश्चन, समझ लो आप। अब अपने को एक काम और करना है, क्या क्या करना है, h इज इक्वल टू रूट 2r दिखाना है, h इज इक्वल टू रूट 2r दिखाना है। तो क्या करते हैं भाई, वो h की वैल्यू लेके आओ, h की वैल्यू ये रही, ठीक है, h की वैल्यू ये रही, h की वैल्यू जब यहां रखोगे आप, h की वैल्यू छोड़ो यार, v की निकालो ना, h और r में रिलेशन चाहिए ना आपको, h और r में रिलेशन चाहिए, v में थोड़ी नहीं चाहिए, v और r में रिलेशन थोड़ी नहीं चाहिए आपको। अगर आप यहां पे देखो मैं क्या कह रहा हूं, h की वैल्यू रख दोगे तो v और r में रिलेशन आ जाएगा, है ना, h की वैल्यू रखने पे तो v और r में रिलेशन आएगा, पर आपको तो h और r में रिलेशन चाहिए, तो v की वैल्यू रखो ना, v की वैल्यू रखो ना, ताकि h और r में रिलेशन आए। तो v की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, समझो यहां से v की वैल्यू क्या आएगी, देखोगे तो v की वैल्यू निकालना यहां से, v इज इक्वल टू पाई एच क्यूब, देख पा रहे हो, पाई एच क्यूब अपॉन में 6 आएगा, पाई एच क्यूब अपॉन में 6, समझ के करना एक एक स्टेप। v की वैल्यू मैं यहां रख दूं, v की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों में यहां रख दूं तो आराम से सोल्व होगा। देखो देखो ध्यान से समझना, पाई एच क्यूब अपॉन में 6, बेटा जगह की कमी की वजह से थोड़ा लिखना पड़ रहा है, आप समझ लेंगे चीजों को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच में रिलेशन आ जाएगा ये वाला, और आपका ये चीज बन जाएगी। यस, देखो अब क्या करना है, सिंपल से क्या करना है, ध्यान से देखो, पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल जी, पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल जी, यहाँ पे एच क्यूब, यहाँ पे एच, तो इधर क्या बचेगा एच स्क्वायर, ये 3 दूनी 6, तो 2 उधर जाएगा, 2 बचा, पाई से पाई तो कैंसिल हो लिया, तो साथ में आर स्क्वायर बचा, साथ में आर स्क्वायर बचा, ये चीज आएगी कट पिट के, थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आया। और मेरे प्यारे बच्चों h इज इक्वल टू रूट 2r आया, देख लो h इज इक्वल टू रूट 2r आया, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था, h इज इक्वल टू रूट 2r दिखाना था। एक तो ये दिखाना था, दिखा दिया, और एक हमने s को मिनिमम दिखाना था, ये भी दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से चीज बताई मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहे हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज साइन इनवर्स 1/3। ऐसे पढ़ना है इस क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज साइन इनवर्स 1/3, और बीच में क्या क्या लिखा है वो बाद में पढ़ना है। गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है। और क्या कह रहा है, एंड वॉल्यूम मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। और एक मेरे प्यारे बच्चों शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल, साइन इनवर्स 1/3। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेमी वर्टिकल एंगल है क्या, तो ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन, ये आपके पास हाइट, ये आपके पास रेडियस, तो ये जो थीटा है ये सेमी वर्टिकल एंगल है, मतलब कि थीटा को आपको क्या शो करके दिखाना है, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। एक तो ये शो करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, बोल रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, और गिवन क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, और ये रेडियस, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से एक चीज निकालता हूं, ध्यान से समझेंगे उस चीज को। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, यहां से किसकी बात करूं, साइन थीटा की बात करूं, तो क्या होगा, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा या नहीं, आर अपॉन एल होगा, आर अपॉन एल होगा। और यहां से अगर अपना साइन थीटा देखे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1/3। साइन थीटा देखे तो क्या आएगा, 1/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है, यस, मतलब कि r/l इज इक्वल टू 1/3 हो सकता है। और इससे एक रिजल्ट मिला 3r इज इक्वल टू l, मतलब कि एक तो हमें ये प्रूव करना है, अगर हम ये दिखा देते हैं, अगर हम ये प्रूव करके दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/3। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये रिजल्ट निकाल देते हैं हम, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल। एक तो ये शो करना था, तो इससे हमें ये रिजल्ट निकालना है। सोल्व करते हुए अगर ये रिजल्ट निकाल देते हो आप, तो इसका मतलब स्पष्ट ये निकलता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/3। एक तो ये शो करूंगा, और एक वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाऊंगा, एक वॉल्यूम को क्या दिखाऊंगा, मैक्सिमम। तो हो जाता हूं शुरू, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। देखो सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात की जाए, सरफेस एरिया लिख लो ना, गिवन है,
सरफेस एरिया मतलब मेरे प्यारे बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बोल रहा, सरफेस एरिया बोल रहे हैं। दोनों में फर्क होता है, टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में फर्क होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो मैंने पीछे बताया भी था पाई आर एल, और मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया पाई, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और ये नीचे वाला एरिया, तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया खाली क्या था, पाई आर एल था। बात क्लियर है या नहीं? तो ये गिवन है, इसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये गिवन है, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। गिवन का तो यूज करते हैं हम कब, एक वेरिएबल में बनाने के लिए, एक वेरिएबल में बनाने के लिए फंक्शन को। अब वॉल्यूम की बात की जाए तो आप क्या कहोगे, राइट सर्कुलर कॉन के वॉल्यूम के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो कहोगे। यस, अब क्या करने वाले हो, वॉल्यूम में तो दो वेरिएबल है, एक आर और एक एच, तो आप हो परेशान, आप सोचोगे यार एक वेरिएबल बना ले तो बात बने। तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ओ ए बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं ट्रायंगल पे, तो यहां पे क्या होगा, देखो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या लगेगा यहाँ पे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर आ जाएगी। पर यहां पे तो आपके पास एच है, यहां पे तो आपके पास एच है, तो मैंने तरीका बता रखा है, अगर यहां से एच निकालोगे तो रूट आएगा, और यहां पे रूट आएगा तो डेरिवेटिव करने में दिक्कत। फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर लोगे, पर सेकंड डेरिवेटिव में आपको आगे दिक्कत आने वाली है, तो रूट तो हमें लाना ही नहीं, तो क्यों ना एक काम करें, ये इज इक्वल टू ये है तो बोथ साइड स्क्वायर कर लें, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब बात बनेगी, अब रूट नहीं आएगा क्योंकि एच स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अब फिर परेशान, आप फिर परेशान, सर ये एल और आर वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, क्या फायदा किया आपने? आपने तो कोई फायदा ही नहीं किया, पहले से ही ठीक था, पहले आर और एच वेरिएबल थे, अब एल और आर वेरिएबल है, ये तो फायदा क्या नहीं आपने, फिर से आपके दो वेरिएबल आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब गिवन किस काम आएगा, गिवन किस काम आएगा, गिवन इसी काम तो आएगा फिलहाल कि हम एक वेरिएबल में चीजों को बना ले। तो यहां से एल की वैल्यू निकालो, एल की वैल्यू देखो यहां से गिवन से एल की वैल्यू मिलने वाली है एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपोन में पाई आर, एल की वैल्यू मिल गई, यस। अब कोई दिक्कत नहीं है, एस तो गिवन है, एस तो वेरिएबल है नहीं, एस तो गिवन है और सारी चीजें आर में है। यहां पे सिर्फ एल की जगह हम सारी चीजें आर में ले आए तो आर ही रहेगा हर जगह और डेरिवेटिव आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एल की जगह लिख रहा हूं मैं एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपोन में पाई आर, और सारे का स्क्वायर भी तो होगा माइनस में आर स्क्वायर, माइनस में आर स्क्वायर। एक बार देख लेता हूं कुछ कटा तो नहीं है, फिलहाल नहीं कटा, सब सही चल रहा है, यस। अब वी स्क्वायर को उठा के आप बार बार ले जाओगे तो परेशान हो रहे हो, तो वी स्क्वायर की जगह लेट कर रहा हूं वी। मेरे प्यारे बच्चों वी स्क्वायर की जगह मैं ये मान लो कैपिटल वी था, कैपिटल वी स्क्वायर, तो मैं यहां पे स्मॉल वी, v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर आपने लेट कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना आए डेरिवेटिव करते वक्त। यस, मैंने v लेट कर लिया, बिल्कुल। इसको थोड़ा करता हूं सिंप्लीफाई, और कैसे करता हूं ध्यान से देखते जाएंगे। 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4, ठीक है जी, और यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो ऊपर s स्क्वायर प्लस में पाई स्क्वायर r की पावर 4 माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर, माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि सारे पे स्क्वायर है, और एलसीएम लोगे तो ये माइनस आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये माइनस आपका, और यहां से पाई स्क्वायर आर की पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों देखो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एलसीएम लेने के बाद, ओपन करने के बाद एलसीएम भी तो लेना है, तो ये चीज आएगी। यस, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से पाई स्क्वायर आर की पावर 4 उड़ा, बिल्कुल जी।
पाई स्केयर से पाई स्केयर उड़ा, बिल्कुल जी। यहाँ पे आर स्केयर था तो यहाँ पे कितना बचा, आर स्केयर बचा, आर स्केयर बचा। चीजें आसान होने लगी। देखो v इज इक्वल टू 1/9। एक काम करता हूं मैं, s को तो बाहर निकाल लेता हूं और r स्केयर को अंदर ले जाता हूं। तो s तो बाहर, r स्केयर अंदर जाएगा, तो यहां पे s r स्केयर, एस आर स्केयर आएगा या नहीं, यस जी एस आर स्केयर आएगा। और यहां पे आपका माइनस एस तो बाहर आ ही चुका, आर स्केयर जाएगा तो माइनस का 2 पाई आर की पावर 4, माइनस का 2 पाई आर की पावर 4, ये आपका यहां से आता है। यस, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एस बाहर आ चुका, आर स्केयर की मल्टीप्लाई 2 आर की पावर 4, आसान सा बन चुका, आसान सा बन चुका। अब करेंगे डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे। तो यहां पे 1/9s तो एज इट इज, यस जी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 2rs लिख सकता हूं मैं, माइनस का इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 4 आगे आएगा, तो 8 पाई आर की पावर 3, 8 पाई आर की पावर 3। अब एक काम करना है अपने को, dv बाई डी आर को 0 के बराबर रखना है क्रिटिकल वैल्यू लाने के लिए। तो ये सारा 0 के बराबर होगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, 1/9s तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब 2rs माइनस में 8 पाई आर क्यूब आपका 0 होगा, बिल्कुल आपका ये 0 होना है। और यहां से आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां लिख देता हूं बेटा, जगह कम है, 2rs इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब आपका आया। यस, यहां से देखा तो एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो 2s इज इक्वल टू 8 पाई आर स्केयर आ चुका, बिल्कुल। और यहां से आर स्केयर की वैल्यू देखो, आर स्केयर की वैल्यू 2s अपॉन में 8 पाई, मतलब 2 चौके 8, आर स्केयर आया आपका s अपॉन में 4 पाई, आर स्केयर आपका s अपॉन में 4 पाई आया। क्रिटिकल पॉइंट आ चुका, आर की वैल्यू आ चुकी, माइनस तो लेनी नहीं, प्लस की, आर की वैल्यू क्या है, रूट s अपॉन में 4 पाई, रूट s अपॉन में 4 पाई। आर स्क्वायर ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेंगे कौन सी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में हमें पुट करनी है। अब बेटा मैं एक बार जगह देख लेता हूं, बचती है नहीं उधर, थोड़ी सी उधर जगह है, अदरवाइज मैं एक काम कर लूं, थोड़ा सा इसको मिटा लूं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब समझ में तो आ ही गया, चलेगा। इसको मिटा लेता हूं, यस, और इसको भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पता चल गया है भाई कौन मैक्सिमम दिखाना है, कौन क्या दिखाना है। यस, अब भाई आप करोगे डबल डेरिवेटिव d2v बाई डी आर स्केयर, d2v बाई डी आर स्केयर करने वाले हो, तो इसका ही तो डेरिवेटिव करोगे, तो 1/9s तो बाहर ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। 2rs का डेरिवेटिव 2s विद रिस्पेक्ट टू r, और इसका डेरिवेटिव माइनस का 8 × 24 पाई आर स्केयर, 8 × 24 पाई आर स्केयर। आप देख पा रहे होंगे, आपने डबल डेरिवेटिव कर लिया, बस अब एक बार आर स्केयर की वैल्यू यहां रख लो, आर की रख लो, आर स्केयर की रख लो, बात तो वही आनी, आर की रखोगे तो होगा तो आर स्क्वायर ही, तो ये इससे बढ़िया आर स्क्वायर रखो ना। तो यहां पे आप देखो एट आर पे या आर स्क्वायर पे, आर पे देख लो ना यार, आर पे आप क्या देखोगे, साइन देखोगे, इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप d2v बाई dr2 का साइन देखोगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखो समझना, आप समझना। तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहना है बाहर। इसको सोल्व कर लेता हूं, 2s माइनस में 24 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहां से s अपॉन में 4 पाई, s अपॉन में 4 पाई, ये भाई 4 × 24 पाई से पाई कैंसिल, आप देख पा रहे होंगे 2s माइनस 6s माइनस 4s, और माइनस 4s हो गया नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आया नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। और मैंने कहा था ना, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन 0 आए तो वहां पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम को मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम दिखा चुके, एक तो काम कर दिया आपने, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखा दिया। अब एक काम और रहता है क्या, आपको 3r इज इक्वल टू l दिखाना है, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है। इसका मतलब मैंने इनसे क्या रिजल्ट निकाल लिया था सॉल्व करके, 3r इज इक्वल टू l दिखाना है। ये और दिखा देते हो तो आप सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 दिखा चुके समझो। तो ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे आप आओ किसके पास, देखो किस में रिलेशन चाहिए, r और l में रिलेशन चाहिए, r और l में रिलेशन चाहिए। तो r और l इसमें है तो सही, क्यों ना हम s की वैल्यू रखें,
क्यों ना हम s की वैल्यू रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से s की वैल्यू निकालना जरा, s की वैल्यू निकालना जरा, यहां से कितनी आएगी, r स्क्वायर 4 पाई आएगी, r स्क्वायर है यार, r स्क्वायर इंटू 4 पाई आएगी। मैं इस s की जगह r स्क्वायर 4 पाई लिख रहा हूं, r स्क्वायर 4 पाई लिख रहा हूं, इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, यस। अब देखो पाई से पाई उड़ा, पाई कॉमन लोगे, उधर से पाई उड़ा, यस मेरे प्यारे बच्चों, पाई से पाई उड़ा, एक आर से एक आर उड़ जाएगा, तो ये आर खत्म, ये आर बचेगा और यहां पे आपका आर बचेगा। तो ये तो 4r, उधर आपका l प्लस आर, आप देख पा रहे होंगे r इधर आएगा तो 3r बनेगा, इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 3r ही तो दिखाना था, l इज इक्वल टू 3r ही तो दिखाना था, ये दिखा दिया। मतलब आपका थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/3 के बराबर। इसका मतलब क्या निकलता है, थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स 1/3 के बराबर। आप देख पाए कि बहुत आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व करवाया। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करने सीख लो, बहुत काम की चीजें है, पेपर में जरूर पूछी जाएंगी। वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपको, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करने वाले हैं।